डॉट। जय हिंद फ्रेंड्स। तो आप लोगों का जैसा कि क्लास हमारा चल रहा है बहुत अच्छे से, जो भी हमारे मैथ की रीजनिंग की क्लासेस हो रही है, आई होप आप लोग सारा कुछ शेड्यूल वाइज करते होंगे। ठीक है, तो अभी क्या है कि हम जो भी एग्ज़ाम होता है, ठीक है, वो क्या है, महात्मा गांधी का जो क्वेश्चन है उसके बिना अधूरा होता है। चाहे वो ग्रुप डी का क्वेश्चन एग्ज़ाम हो या फिर आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो यानी कि ये जो गांधी युग का क्वेश्चन है, एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह इस एग्ज़ाम में भी आपको दो क्वेश्चन जो गांधी युग के होते हैं, गांधी युग यानी कि उसमें नेहरू आ जाते हैं, उसमें अपने लॉर्ड गवर्नर्स कुछ कुछ आ जाते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट काम किए हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग को यहाँ पे पढ़ना होगा, क्योंकि दो क्वेश्चंस हमेशा आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। हमारे भी एग्ज़ाम जब हुआ था तो उसमें भी दिया गया था गांधी युग का क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटे नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ पे अभी क्या करते हैं, कुछ कुछ गांधी युग के बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको गांधी युग के बारे में जानने से पहले हमको गांधी जी को जानना होगा। तो गांधी जी को आप लोग कई लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे अभी हम लोग जान जाएंगे। ठीक है, तो देखिए गांधी जी जो थे उनका पूरा नाम क्या था। उनका नाम था एम जी गांधी। एम जी गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जन्म जो है वो कब हुआ था, 2 अक्टूबर। उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कहाँ हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर में, पोरबंदर में। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर जिले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनकी शिक्षा थी, ये शिक्षा से क्या थे, ये शिक्षा से एक वकील थे। ठीक है, एक क्या थे, वकील थे। आप लोग इसको क्या कीजिएगा ना, लिखते रहिएगा और सुनते रहिए। इसको क्या है कि सुनते सुनते आप लोग को याद हो जाएगा, इसमें ज़्यादा एफर्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस सुनते रहिए। ठीक है, ये पेशे से क्या थे, एक वकील थे। इन्होंने अपनी वकालत पूरी की, उसके बाद ये कहाँ चले गए, ये चले गए साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका। यहाँ इन्होंने क्या किया, यहाँ पे रंग भेद जो था, साउथ अफ्रीका में रंग भेद बहुत था। ठीक है, रंग भेद के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब इंडियंस को पता चला कि ऐसे हमारे यहाँ के कोई एक गांधी हैं जो रंग भेद के खिलाफ वहाँ आवाज़ उठा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या किए कि गांधी जी को यहाँ पे आने का निमंत्रण दिए, वापस भारत आने का। तो भारत जब आए, ये भारत कब लौटे, ये भारत लौटे 9 जनवरी 1915। ठीक है, ये भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे। तो इसी इसी दिन को कब क्या बोला जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, तभी से ये भारतीय प्रवासी दिवस के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस कब है 9 जनवरी को क्या होता है, भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, 9 जनवरी को क्या होता है, भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, तभी से हम लोग इसको मनाते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग का आता है कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो कब मनाया जाता है, देखिए 9 जनवरी को। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्यों मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी उस दिन साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब आए यहाँ पे, तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि गरीबी, किसान के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, बहुत सारे इनसे कर वसूला जा रहा है, इनसे जबरन खेती कराई जा रही है। तो ये सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले अपना जो चंपारण, जो कि कहाँ पड़ता है, बिहार में वहाँ गए। तो वहाँ पे किसान का जो हालत देखे कि उनसे जो है नील की खेती कराई जा रही है। नील की खेती, जो हम लोग जो कपड़े में डालते हैं ना नील, उसकी खेती कराई जा रही है। उस खेती में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि जो खेती में अगर उस नील को अगर किसी खेत में उगाया जाता है, उसके बाद वो जो खेत होता है ऑलमोस्ट समझिए कि कुछ सालों के लिए, 3-4 सालों के लिए वो बंजर हो जाता है। ठीक है, और उस पर भी आपको उनको जो पैसे देने चाहिए थे वो अंग्रेज सरकार नहीं दे रही थी। इसलिए उन्होंने उसके खिलाफ वहाँ पे क्या किया, आवाज़ उठाया और वहाँ पे क्या किया, सत्याग्रह किया। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना गया। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। क्या किया गया, क्या किया इन्होंने,
इसको आप लोग, ये सब क्या है, क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आते हैं, ठीक है। चंपारण, है ना, सत्याग्रह, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब किया उन्होंने, 1917 में। उससे पहले क्या किया था इन्होंने, एक चीज और लिख लीजिए, 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, 1916 में इन्होंने क्या किया था, साबरमती आश्रम का स्थापना किया था। साबरमती आश्रम का इन्होंने स्थापना किया था, ठीक है। ठीक है, साबरमती आश्रम इन्होंने वहाँ पे 1916 में बनाया था, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे तो अब उन किसानों को क्या हुआ कि प्रॉपर उन लोग का पैसे जो मतलब जो उन लोग को कर लिया जाता था वो उसको माफ़ किया गया, ठीक है, और खेती कहीं कहीं बंद कराई गई, ठीक है। तो अब क्या हुआ फिर 1918 में, 1917, यहाँ 16, 17, 18 तीनों आप लोग को समझ में आ गया कि 16 में क्या किया था इन्होंने, साबरमती आश्रम। इंपॉर्टेंट जो है हम इन जो ईयर्स हैं उनको देखेंगे, ठीक है, महात्मा गांधी से जो रिलेटेड है। फिर क्या हुआ 1918 में इन्होंने इन्हें जो अहमदाबाद में जो अहमदाबाद में जो मजदूर थे, है ना, वो उनको क्या किया जा रहा था, उनको प्रॉपर तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा था बोल सकते हैं, या फिर उनको प्रॉपर पेमेंट नहीं किया जा रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे भूख हड़ताल किया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये सबसे पहले पूछता है कि भूख हड़ताल उन्होंने किस आंदोलन के तहत किया था, तो ये अहमदाबाद मिल आंदोलन के तहत, ठीक है, भूख हड़ताल किया था, ठीक है, भूख हड़ताल, ठीक है। भूख हड़ताल कब किया था उन्होंने, अहमदाबाद मिल में, ठीक है, 1918 में, ठीक है। जिसके दबाव में आकर 1919 में इन्होंने, अंग्रेज सरकार ने क्या किया, एक रॉलेट एक्ट लाया, ठीक है। देखिए आप लोग बस कहानी की सुनते जाइए। 1919 में इससे दबाव में आकर के क्या किया, 1919 में क्या किया गया, रॉलेट एक्ट आया, ठीक है। इसको हम लोग लिख देते हैं रॉलेट एक्ट। अब ये एक्ट क्या था, ये एक्ट था कि किसी भी इंसान को, किसी भी भारतीय को बिना किसी मतलब कार्यवाही के जो अंग्रेज सरकार थी उसको जेल में डाल सकती थी। इसके मतलब उसको अंग्रेज सरकार को कोई भी एक्सप्लेनेशन यहाँ देने की ज़रूरत नहीं थी कि क्यों इस आदमी को जेल में डाला गया है, ठीक है। तो 1919 में ये रॉलेट एक्ट आ गया, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में, जब रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में क्या हुआ, किसको गिरफ्तार कर लिया गया था, जो किचलू जो थे, सैफुद्दीन किचलू को वहाँ पे गिरफ्तार कर दिया गया था। तो इसी के जो गिरफ्तार किया था उसके अगेंस्ट में क्या हुआ था, जो हमारे सिख भाई हैं वो जो जालियावाला जो बाग, हमारा हत्याकांड सुने होंगे आप लोग, जालियावाला बाग में वो क्या कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, ठीक है। तो 1919 में क्या हुआ था, जो जालियावाला जो बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में ही, क्यों, किचलू को जब गिरफ्तार कर लिया गया था बिना किसी क्या बोलते हैं उसको, बिना किसी कारणवश बोल सकते हैं, या फिर कोई अंग्रेज बताना नहीं चाह रहे थे कि क्या कारण है, तो क्या किया गया था, इसको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो 1919 में सब जो जालियावाला बाग है वहाँ पे मीटिंग कर रहे थे अपने सिख भाई, तो वहाँ पे गोलीबारी हो गई थी, तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, जालियावाला बाग हत्याकांड, ठीक है। जालियावाला बाग आप लोग लिख लीजिएगा, हत्या हम लिख देते हैं, हत्या से आप लोग हत्याकांड लिख लीजिएगा, अपना जैसा होगा आप लोग बस स्टोरी सुनते जाइए, अपने अपने इस पे आप लिखिएगा, ठीक है, अपना जो आपको मतलब जिसमें आप लोग को आसानी हो, ठीक है, उसमें आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अब ये क्या हुआ, जब गोली चलवा दी, किसने गोली चलवाई थी उस समय, जो हमारे जो लॉर्ड गवर्नर थे, कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे, वो यहाँ के गवर्नर थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, पूछता है ये जालियावाला बाग के समय कौन यहाँ के गवर्नर थे, तो कौन थे, ये थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। चेम्सफोर्ड, ठीक है,
जेम्स फोर्ड थे यहाँ के गवर्नर, ठीक है। तो इन्होंने ही गोली चलवाई थी, ठीक है। और जनरल डायर जो थे, उसने क्या किया था, जनरल डायर का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। जनरल डायर जो थे वो वहाँ गए थे और गोली चलाने का आदेश दिया था उसने, ठीक है, जनरल डायर ने, ठीक है। चलिए, अब इससे जो आपका इससे रिलेटेड क्या क्या हुआ फिर, जालियांवाला बाग का जब हत्याकांड हुआ, जनरल डायर हुआ। अब देखिए, आप लोगों ने सुना होगा एक हंटर कमीशन। तो जालियांवाला बाग कांड के बाद अंग्रेजों ने एक दिखाने के लिए, ऐसे ही बस कि चलो हम भी कुछ कार्रवाई कर रहे, दिखाना होगा ना, उसलिए उन्होंने क्या किया, एक हंटर कमीशन बनाया जो कि क्या करेगी, जांच करेगी। लेकिन कोई जांच का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, ठीक है। इसलिए बस वो हंटर कमीशन जो था वो इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए जानना कि क्या जांच बैठाई गई थी, हंटर कमीशन बनाया गया था, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया अपना 1919 तक का बात, ठीक है। चलिए, अब 1920 में क्या हुआ। 1920 में देखा गया, गांधी जी ने कहा कि चल अब हम लोग क्या करेंगे कि ये लोग अंग्रेज ऐसे सुधरेंगे नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी सामान का जो हम लोग बहिष्कार करते हैं, ठीक है। कोई अंग्रेजी सामान नहीं यूज़ करेगा, कोई सरकारी दफ्तर में काम नहीं करेगा। यानी कि उस समय किसकी सरकार थी, मतलब गवर्नमेंट तो अंग्रेजों की थी ना, इसलिए उसने क्या कहा कि गांधी जी ने कि कोई भी सरकारी जो दफ्तर उसमें काम नहीं करेगा, कोई भी सरकारी मतलब जो अंग्रेजों की सामान है उसको बनाएगा नहीं, अंग्रेज को मतलब हेल्प नहीं, कुछ किसी भी तरह से अंग्रेज को यहाँ पे हेल्प नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अंग्रेजी कपड़े नहीं पहनेंगे, अंग्रेजी खाना नहीं खाएंगे, ठीक है। तो उस आंदोलन को क्या नाम दिया गया, उस आंदोलन को नाम दिया गया असहयोग आंदोलन। किसका असहयोग, अंग्रेजों का असहयोग, सहयोग नहीं करना, इसी को बोलते हैं असहयोग, असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन जो था वो क्या था कि 1920 में शुरू हुआ, ठीक है, असहयोग आंदोलन। और गांधी जी का मानना था कि हमको कि ये 1-2 साल में ये हमको अंग्रेज यहाँ से हम छोड़ के चले जाएंगे और हम क्या बोलते हैं हमको आज़ादी मिल जाएगी, ठीक है। तो लेकिन देखिए, अब क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन जो था, गांधी जी ने कहा था कि शांतिपूर्ण करना है, हमको कोई लड़ाई झगड़ा या किसी तरह का विवाद नहीं करना है। लेकिन क्या हुआ कि जो चौरी चौरा में कुछ पुलिस वाले और कुछ इंडियंस जो थे वो आपस में लड़ गए, है ना, लड़ाई हो गया उनका जो। और उसके बाद क्या हुआ, जो अंग्रेज के जो कुछ 20-22 लोग थे अंग्रेज पुलिस के, उसे पुलिस स्टेशन में डाल करके जो भारतीय थे उन्होंने उस पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दिया, जिससे कि उन सारे जो अंग्रेज जो पुलिस वाले थे उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो गांधी जी इससे मतलब उनको बहुत ही झटका पहुंचा और कहा कि हमारा देश जो है अभी आज़ाद होने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। यानी कि जो भी असहयोग आंदोलन में बोला गया था कि आप कपड़ा यूज़ नहीं करेंगे, दफ्तर में नहीं जाएंगे, अंग्रेजी को हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है, उनके जो गंदे कपड़े होते हैं या फिर गंदे जो वॉशरूम वगैरह होते हैं वो साफ़ नहीं करेंगे, ये बोला गया था। तो अब क्या हुआ कि उन सबको वापस ले लिया गया। क्यों, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद, ठीक है। चौरी चौरा हत्याकांड क्या था आपको समझ में आ गया। तो ये कब ले लिया गया वापस, 5 फरवरी, ठीक है, 5 फरवरी 1922, 2 साल के बाद इसको क्या किया गया, वापस ले लिया गया, ठीक है, गांधी जी के द्वारा, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए क्या हुआ कि गांधी जी का जब ये आंदोलन वापस लिया गया, है ना, तो और इनको जो अंग्रेजों द्वारा जो एक उपाधि मिली हुई थी केसरे हिंद, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है, ये हमेशा आता है आपको केसरे हिंद का क्वेश्चन, ठीक है। मेरा पेन आज थोड़ा सा काम नहीं कर रहा ठीक से, चलिए हम इधर लिख देते हैं। केसरे हिंद जो थे किसको उपाधि मिली थी, गांधी जी को, ठीक है। ठीक है, केसरी हिंद की उपाधि किसको मिली थी, गांधी जी को। इन्होंने इसको वापस कर दिया, ठीक है। और सर की उपाधि किसको मिली थी, रविन्द्रनाथ टैगोर को सर कहा जाता था, ठीक है। तो इन्होंने कब वापस किया था, जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब किया था, 1919 में, जब जालियांवाला हत्याकांड हुआ था ना, जब गोली मार दी गई थी हमारे सिख भाइयों को, तब इनको उन्होंने सर की उपाधि वापस की थी। और केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी ने कब वापस की थी, जब
जो चौरी चौरा कांड हुआ था ना उसके बाद, ठीक है। चलिए अब देखिए मोतीलाल नेहरू जो थे, इस जो वापस लिया ये इन्होंने सहयोग असहयोग आंदोलन, उससे मोतीलाल नेहरू जो थे वो खुश नहीं थे। अब मोतीलाल नेहरू कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। तो ये खुश नहीं थे कि इसको वापस नहीं लेना चाहिए था गांधी जी को। तो गांधी जी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर एक अपनी खुद की पार्टी बनाई थी। क्या, कौन सी पार्टी थी वो? स्वराज पार्टी, ठीक है। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? देखिए स्वराज पार्टी, ठीक है, स्वराज्य पार्टी, ठीक है। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में, ठीक है। आप लोग बस ध्यान से सुनते रहिए, किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अब देखिए गांधी जी जो है एक ही बार वन टाइम से कांग्रेस के अधिवेशन का जो अध्यक्ष थे वो उन्होंने भाग लिया था कांग्रेस के अधिवेशन में, ठीक है। कब लिया था? कर्नाटक के, कहाँ लिया था? कर्नाटक के बेलगाम में, है ना। वहाँ पे अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी से 1924 में, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो इसको आप लोग इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है, हम यहाँ पे कांग्रेस लिख दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग कांग्रेस अधिवेशन लिख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन के ये क्या थे? ये पहली बार क्या बने थे? वहाँ पे जो अध्यक्ष थे गांधी जी कहाँ बने थे? कर्नाटक के बेलगाम में, ठीक है। बेलगाम यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। बेलगाम में, कर्नाटक के बेलगाम में। ये क्वेश्चन हम लोग से भी पूछा गया था, ठीक है। चलिए ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे गांधी जी का ऑलमोस्ट चीज़ हम लोग, हाँ, फिर क्या हुआ कि ये हो गया अधिवेशन में 1924 में बन गए अध्यक्ष। अभी क्या है, उसके बाद क्या हुआ था? चलिए कुछ क्वेश्चंस जो है कि हम लोग जब इसका पीडीएफ सॉल्व करेंगे ना, उसमें भी हम लोग बहुत सारा चीज़ डिस्कशन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ? गोलमेज सम्मेलन जो था, आप लोगों ने गोलमेज सम्मेलन के बारे में सुना होगा। टोटल गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? टोटल गोलमेज सम्मेलन जो थे वो था 3 सम्मेलन टोटल हुआ था, ठीक है। 3 सम्मेलन जो टोटल हुआ था गोलमेज सम्मेलन। पहला कब हुआ था? 1930 में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, सब पूछा जाता है 1930 में। दूसरा हुआ था 1 साल बाद 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में, ठीक है। तो जो गांधी जी जो जिसमें गए थे वो कौन था? 1931 वाला, ठीक है। इसमें गए थे कौन? हमारे गांधी जी, ठीक है। हमारे गांधी जी जो थे इसमें गए थे, ठीक है। अब देखिए जो पूछा जाएगा कि तीनों में किसने भाग लिया, तीनों गोलमेज सम्मेलन में, तो वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर, ठीक है। भीमराव अंबेडकर जी जो थे, ठीक है, वो किसने क्या किया? इन्होंने तीनों में भाग लिया था, ठीक है। इसको भीमराव अंबेडकर जी जो थे, ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी जो थे तीनों में भाग लिया था, ठीक है। चलिए तो ये हमारा ऑलमोस्ट गांधी जी के बारे में हो गया है। कुछ और एक दो चीज़ देख लेते हैं जो 1930 में ही, ये 1931 में लिए क्यों? चलिए अब ये पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते थे कि आपको बस कहानी कैसे सुनते रहना। अगर आपको बता दें कि लिए थे, क्यों लिए थे भाई, ये तो बताइए क्यों लिए थे, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या हुआ, गांधी जी को फिर से चुल मच गई किस चीज़ की भाई? 1931 में 1930 में गांधी जी को पता चला कि भैया ये अंग्रेज़ तो हमारे नमक को यहाँ से ले जाते हैं, मतलब हमारे देश से ही ले जाते हैं, अपने देश में रिफाइन करके बेचते हैं, और वापस ला करके हम पे ही वो एक्स्ट्रा कर लगा करके वो हम ही को देते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा कर लगा के, यानी कि एक्स्ट्रा इनकम टैक्स लगा करके, वो जो सॉरी टैक्स लगा करके वो क्या करते हैं, हमें इंडियंस को ही बेचते हैं। तो भैया गांधी जी को ये बात खराब लगी, ठीक है, ये ऐसे कैसे हो सकता है भाई। तो गांधी जी ने क्या किया कि नहीं, हम क्या करेंगे, अपना नमक खुद बनाएंगे। तो इसे क्या बोला गया? इसको बोला गया 1930 की बात हो रही है, इसको बोला गया क्या? ये बोला गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है।
ठीक है। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन इसको नाम दिया गया, यानी कि यहाँ पे कानून तोड़ा गया। ठीक है, क्या कानून था कि यहाँ पे नमक नहीं बनाना, लेकिन गांधी जी क्या किए, एक दांडी मार्च किए कुछ लोगों के साथ, और जो नमक था उसे उन्होंने खुद बनाया। ठीक है, नमक कानून, इसी को बोलते हैं नमक कानून तोड़ना। ठीक है, इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या बोला गया, नमक कानून को तोड़ना। ठीक है, तो 1930 में उन्होंने, तो इसी से देखा कि भाई गांधी जी तो बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं। तब क्या हुआ, चर्चिल ने इन्हें क्या बोला था, इन्हें 1931 में क्या हुआ, गोलमेज सम्मेलन में इन्हें आमंत्रित किया था। तो ये कहाँ गए थे, 1930 वाले में तो बोला कि मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन गांधी जी वो जो चर्चिल थे वो किसी तरह से गांधी जी को हाथ पर जोड़ करके भैया 1931 में उन्हें राजी कर लिया, और गांधी जी जो थे यहाँ पे कानून, जो हमारा जो नमक बनाने वाला कानून था उसको यहाँ पे रोक करके गए थे चर्चिल से मिलने के लिए। ठीक है, और चर्चिल ने ही इन्हें नंगा फकीर कहा था। ठीक है, चर्चिल ने इन्हें नंगा फकीर कहा था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने इसे नंगा फकीर कहा था गांधी जी को, तो चर्चिल ने। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा गांधी जी के बारे में कुछ ओवरव्यूज। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या बात कर लेते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ पीडीएफ के क्वेश्चन, साथ ही साथ इसको हम लोग सॉल्व भी करते चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन सारे बहुत सारे हैं पीडीएफ में, लेकिन कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन करने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हमारे लिए जितना इंपॉर्टेंट है हम वही करेंगे। ठीक है, आप लोगों को हम पीडीएफ, लेकिन पीडीएफ जो है सारा क्वेश्चन का दे देंगे, आप लोग वहाँ पे सारा एक बार देख जरूर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ की थी। देखिए, हम लोग सत्याग्रह वाला हम लोग सबसे पहले कहाँ किया था, याद है, सत्याग्रह वाला हम लोग पढ़े थे, चंपारण सत्याग्रह किया था ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन साडर्स की, अच्छा, गोली जो साडर्स थे, है ना, किसके द्वारा गोली से मारा गया। ठीक है, बोला जा रहा है अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन साडर्स जो थे उनको किसके द्वारा मारा गया था। ठीक है, तो ये किसके द्वारा मारा गया था, भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, आप लोग जानते होंगे भगत सिंह ने इसको गलती से मार दिया था। ठीक है, चलिए, अभी है जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया था, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकृत किया था। जो पाकिस्तान प्रस्ताव था वो कब, ये क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1940 में जो था वो पाकिस्तान प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ हुआ था। तो याद होगा आप लोग, लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने क्या नारा दिया था, पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था। देखिए, हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन जो था 1942 में, आपको भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। चलिए, ये क्वेश्चंस आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, ये बोला जाता है इसमें कि अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, अब्दुल गफ्फार खान को सीमांता गांधी बोला जाता था। ठीक है, चलिए, सुभाष चंद्र बोस को क्या बोला जाता था, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोला जाता था। ठीक है, सबको मालूम होगा। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव। ठीक है, और ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर है ना, इन्होंने ही सबसे पहले गांधी जी को क्या कहा था, महात्मा कहा था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। चलिए, इनका क्या उपाधि था, इनका सर का उपाधि था। कब इन्होंने त्यागा था, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ठीक है, चलिए, असहयोग आंदोलन
क्यों निलंबित कर दिया था, मतलब असहयोग आंदोलन जो था गांधी जी ने 1920 से 1922 में, है ना, तो उसको वापस क्यों ले लिया गया था? क्योंकि जो चौरी चौरा कांड हुआ था, हम लोग पहले देखे हैं ना कि चौरी चौरा कांड के कारण इसको वापस ले लिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठीक है, वर्ष 1919 में जालियांवाला का जो कांड था वो कहाँ हुआ था? जालियांवाला बाग जो है वो अमृतसर में है। ठीक है, चलिए नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह हम लोग देख चुके हैं 1930 में प्रारंभ हुआ था, 1931 में खत्म हुआ था जब चर्चिल ने उन्हें बुलाया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, देखिए हम सारे क्वेश्चंस का आप लोग को पीडीएफ दे देंगे, लेकिन यहाँ जो ज़रूरी है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं उसी के लिए यहाँ पे अभी बात करूँगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल, यानी कि स्वतंत्र भारत का पहले जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो हम लोग के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे स्वतंत्र भारत के? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगर आपसे बोल दिया जाए प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जो अंडर गवर्नर कौन थे, ठीक है, भारतीय अगर बोला जाए तब होगा ये सी गोपालाचारी। ठीक है, लेकिन अगर बोला जाए कि सिर्फ इसका अगर बोला है स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल गवर्नर अगर पूछा जाए सिर्फ, तो आपसे क्या होगा यहाँ पे? लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि इंडिया और पाकिस्तान को अलग किए थे। ठीक है, इन्हीं की जिम्मेवारी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना हम उसी को ही बात करते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा कि आप लोग इतने सारे पढ़ के क्या करोगे फिर। बोलता है निम्नांक आंदोलन में किसने महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? ठीक है, किसी हम लोग पढ़े हैं ना, भूख हड़ताल कहाँ किया था उन्होंने, किसके साथ किया था? वो अहमदाबाद मिल आंदोलन में उन्होंने किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? हम लोग पढ़ चुके हैं, गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने। उस समय कौन था गवर्नर, कौन था इंडिया का? जेम्स फोर्ड था। ठीक है, चलिए 17, क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? मैंने अभी बताया था सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कौन बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा किसने कहा था? महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 अगर हम देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? मतलब बोला जा रहा है कि सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे, तो सबसे अधिक समय तक कौन रहे थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद। क्यों रहे थे? क्योंकि इनके समय ही ना ये वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 2 जब शुरू हो गया था इनके समय में, तो बहुत समय तक इनका अधिवेशन जो है, हम लोग का जो कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो नहीं हो पाया था। तो ये शायद 5 या 6 साल ये कंटिन्यू वहाँ रह गए थे। ठीक है, तो इसीलिए इनको बोला जाता है कि सबसे अधिक समय तक कौन रहे थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, चलिए भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, किसके हुआ था? माउंटबेटन के। ठीक है, माउंटबेटन के तहत हुआ था। ठीक है, चलिए 32 नंबर देखते हैं। हाँ, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948। ठीक है, 30 जनवरी 1948। ठीक है, एक साल बाद ही, मतलब देश के ऑलमोस्ट एक साल भी नहीं हुआ था आज़ाद हुए देश का, उस समय इनकी हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला जनरल गवर्नर? देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये देखिए, ये इसको पॉइंट आउट कीजिए आप लोग, भारतीय बोला गया। ठीक है, ना कि स्वतंत्र भारत का पहला बोला गया है कि भारतीय कौन थे, तो हम लोग इस पर डिस्कशन कर चुके हैं, सी गोपालाचार्य। और इनको सबसे पहले ये भारत रत्न भी इनको मिला था। 3 लोग थे ना,
तो हम लोग पढ़ चुके हैं, 3 लोग थे, उसमें से ये एक जन ये भी थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम जानते हैं लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, और भारत जो राज्यों का पुनर्गठन के लिए भी इनको जाना जाता है, यानी कि 1 और 2। ठीक है, यही जो थे, ये जो मतलब अपने समझ लीजिए बात के दम पे या लाठी के दम पे बोल सकते हैं, दोनों के दम पे मिला करके इन्होंने जो हमारा जो आज भारत राज्य मतलब भारत देश ऐसा दिख रहा है, जो राज्यों का समूह है, वो इन्हीं की वजह से है, क्योंकि ये सबको जोड़ते हुए एक अखंड भारत के सपना देखे थे और उसे इन्होंने पूरा भी किया। ठीक है, चलिए इसीलिए इन्हें जो राज्यों के पुनर्गठन के लिए भी इनको जाना जाता है, और लौह पुरुष के रूप में भी इनको जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया ना, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे? किस में गए थे? द्वितीय में गए थे। हम लोग इस पर बात कर चुके हैं, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस है ये, ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस कौन लिखा था? तो कौन लिखा था? जवाहरलाल नेहरू जी लिखे थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं पहले। साइमन्स कमीशन जो था, साइमन्स कमीशन भारत कब आया था? साइमन्स कमीशन जो है 1928 में भारत आया था। अब ये साइमन्स कमीशन क्या था? साइमन्स कमीशन था कि जो भी मतलब जो इंडिया के समझ लीजिए कि इंडिया के बारे में जो भी डिसीजंस लेना होता है, तो उसमें क्या था कि जो सारे के सारे जो वाइट मेंबर्स बोल सकते हैं, या फिर जो मतलब अंग्रेज थे, ठीक है, सारे के सारे मेंबर्स वही होंगे। ठीक है, तो इसका विरोध किया था किसने किया था? लाला लाजपत राय, और लाला लाजपत राय की यहाँ पे ही मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसी विरोध के कारण लाठी मार कर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए 1928 में, ठीक है, साइमन्स कमीशन भारत आया था। ठीक है, चलिए देखिए हम सारा आपका डिटेल्स इसलिए बता दे रहे हैं ना, क्योंकि आप लोगों को इसमें याद नहीं करना पड़े, कहानी की तरह सुन लीजिए आप लोग, ताकि आप लोग को हमेशा याद रहे। ठीक है, महात्मा गुरु के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसकी रचनाकार है? ठीक है, कौन बोला था? किसने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? तो ये इकबाल ने कहा था। ठीक है, ये सब देखिए क्वेश्चन आप लोग को नॉर्मल ऐसे भी याद होना चाहिए। ठीक है, 46। ठीक है, देखिए 46 जो था ना, ये हूबहू जो क्वेश्चन है, ये हम लोग के एग्जाम में हूबहू पूछा गया था। ठीक है, ये हम जो पिछले बार एग्जाम दिए थे, तो ये हम लोग से पूछा गया था। ठीक है, देखिए साइमन्स कमीशन कब आया था? 1928 में या 27 बोल सकते हैं। ठीक है, 1928 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। ठीक है, 1920 में। ठीक है, ये गांधी इरविन जो था, जो गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन पैक्ट भी इसको बोलते हैं। गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। ठीक है, पूना पैक्ट कब हुआ था? जो ये 1932 की बात है, पूना पैक्ट का। ठीक है, 1932 की किसके बीच हुआ था? भीमराव अम्बेडकर और जो पूना जेल में हुआ था ये। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, हूबहू ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 51। जितने भी सारे अच्छे क्वेश्चन हैं हम उसको ही करा रहे हैं। ठीक है, देखिए 48, क्वेश्चन नंबर 48 भी देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 में बोलता है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? काला कानून किसको बोला जाता था? रॉलेट एक्ट को। क्यों बोला गया था? क्योंकि इसमें सारे के सारे मेंबर्स क्या थे? सारे के सारे मेंबर ब्रिटिशियर्स थे, जो जिन्हें क्या बोला था? गोरे लोग बोल सकते हैं। इसमें सारे के सारे ब्रिटिशियर्स थे, इसीलिए इसको काला कानून बोला गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। अब देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? याद है गांधी जी ने जब अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, उससे नाराज होकर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी? 1923 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर
55, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं हम लोग। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर हत्याकांड विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? चलिए, ये तो हम आप लोग को बता चुके हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या की थी, सर की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57, जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? जेम्स वॉट था, ये आपको बता चुके हैं। देखिए सारा क्वेश्चन आप लोग जो अगर कहानी सुने होंगे अच्छे से ना, जो मैंने ऊपर बताया, वो सारा क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, बोलता है 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? चलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम बता दे रहे, इलाहाबाद में किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है, इलाहाबाद में किया था। किसने की थी, बस ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये लाइन जो क्वेश्चन वाला लाइन है ना, वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन वाला लाइन जो है, ये जो क्वेश्चन वाला लाइन है, किसने किसने किया था? 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। ठीक है, 64, क्वेश्चन नंबर 64 बोलता है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? ये बुक किसने लिखी थी? तो ये बुक लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ये बहुत फेमस बुक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। हु लिव्स इफ इंडिया डाई, अगर कौन जिंदा रहेगा, अगर इंडिया ही नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? ठीक है, इसीलिए इसको कौन लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने, और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। ठीक है, 66 देखते हैं। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? चलिए ये हम आपको बता चुके हैं, 1924 में बने थे। कितनी बार बने थे? सिर्फ एक बार बने थे। कहाँ बने थे? बेलगाम में। ठीक है, चलिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? अभी हम आप लोग ऊपर में बात किए हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, बोलता है क्वेश्चन नंबर 67 हो गया, 69 देखते हैं। भारत की आज़ादी के समय, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी हम लोग के एग्जाम में पूछा गया था कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय कौन थे? ये JB कृपलानी जी थे कांग्रेस के अध्यक्ष। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वो कहाँ से? जब वो इंग्लैंड से, जब वो जहाज़ से, कहाँ से? इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, तब लिखे थे। देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ से, किसने की थी। हिंद स्वराज की जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की थी, ये इंपॉर्टेंट है। किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा प्रस्तावित जो गांधी जी जो थे वहाँ पे, जब वो साउथ अफ्रीका में थे, हम लोग बात कर चुके हैं कि साउथ अफ्रीका में वो रहते थे, तो पूछता है कि वो जो पत्रिका था उनका प्रश्न, जो कौन सी जो पत्रिका थी है ना, उसको प्रकाशित किए थे। तो कौन से किए थे? इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इंडिया का ओपिनियन क्या है? ठीक है, इस पे। ठीक है, तो इस सब क्वेश्चन को आप लोग इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो हरिजन संघ का जो संस्थापक थे वो कौन थे? याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 75। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 85 में बोलता है करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था? तो डू और डाई का नारा जो है हमारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? 1942 में। ये 1942 में क्या हुआ था, ये बताइए आप लोग। 1942 में क्या हुआ था? चलिए ये आप लोग देखिएगा कि बताइएगा हमको कि क्या हुआ था 1942 में। ठीक है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी, जो वो किसने की थी? वो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इन्होंने भी एक ही बार किया था, इसीलिए
इसको याद रखिएगा, शायद ये 1931 में किया था। और इसके बाद ही जो ये वल्लभ भाई पटेल हैं वो ये भी इन्होंने भी एक बार किया था, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, एक ही बार किया था ना इन्होंने, ठीक है। 90 क्वेश्चन नंबर 91, 92, 93। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, ठीक है। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। जो भारत छोड़ो जो आंदोलन था, यही जो भारत छोड़ो आंदोलन का 1942 में, यही आपसे पूछे थे ना ऊपर में, 1942 में। तो ये जो किसने बनाया था, ठीक है, किसने बनाया था, ये बनाया था, चलिए ये मुझे ध्यान अभी नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अहमदाबाद में है, ठीक है, हम लोग देख चुके हैं। 95 क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। बोलते हैं किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो ये गांधी जी बोले थे कि अगर भारत स्वतंत्र हो चुका है तो जो हमारा जो पार्टी है उसको निरस्त कर दिया जाए, यानी कि ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। चलिए 97 क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, 9 जनवरी 1915 प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था जीवन से हमारा प्रकाश चला गया। तो किसने कहा था जीवन से हमारा प्रकाश चला गया। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि जीवन से हमारा प्रकाश चला गया, ठीक है। 98 नंबर, ठीक है। अभी देखते हैं 100 क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, ठीक है। इनकलाब का नारा किसने दिया था। तो इनकलाब का नारा किसने दिया था, मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारे यहाँ तक। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस और जो बचते हैं, ये 100 क्वेश्चन में से हम लोग कुछ छाट लिए थे, ठीक है। अभी कुछ आगे और